अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स जो है अभी का डेवलप्ड, सबसे डेवलप्ड तरीका है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। वो पानी के पीने का भी प्रयोग कर लेते हैं इसी में और यूज भी कर लेते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्या क्या इसमें पढ़ना है थ्योरी और क्या सब रिएक्शंस है, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, इन सभी बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे इन दिस सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक बुलबुले की तरह आर बबल्ड, इसको बुलबुला की तरह बनाया जाता है, बबल्ड थ्रू छोड़ा जाता है। ए पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड। किसके थ्रू बबल किया जाता है? तो ए पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू concentrated aqueous sodium hydroxide और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। फुल स्टॉप। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अगर हम फ्यूल सेल्स लेते हैं तो ऐसे सेल्स में क्या कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस होगा उसको हम बबल करेंगे, लेकिन किसके थ्रू करेंगे? तो कार्बन इलेक्ट्रोड जो होगा वह पोरस किया हुआ रहेगा, उसमें छोटा छोटा छिद्र रहेगा और उसमें कंसेंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। लिख लिए सर। चलिए समझ में आ गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, किस रूप में रहेगा, कौन से इलेक्ट्रोड में जाएगा और सॉल्यूशन उसमें कैसा होगा। 4 पॉइंट इसमें हो गया। अब लिखिएगा हाइड्रोजन द फ्यूल इज फेड into the anode compartment where it is oxidized। जहां पर इसका यह क्या होगा? तो ऑक्सीडाइज होगा, एनोड में रहेगा और यह ऑक्सीडाइज होगा। पहला पॉइंट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, एनोड किसका होगा और ऑक्सीडाइज कौन होगा। तो ये हाइड्रोजन से बात हो गई। हाइड्रोजन द फ्यूल इज फेड इनटू द एनोड। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ऑब्जेक्टिव। और क्या होगा? तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये आंसर, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये। अब ऑक्सीजन की बात आइएगा। तो लाइए द ऑक्सीजन क्या होगा? द ऑक्सीजन तो इज फेड इनटू अगर एक एनोड हो रहा है तो दूसरा कैथोड कंपार्टमेंट में होगा। तो द ऑक्सीजन इज फेड इनटू कैथोड कंपार्टमेंट वेयर इट इज ऑक्सीडाइज्ड। फुल स्टॉप। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि ऑक्सीजन की जब बात होगी तो आपको ऑब्जेक्टिव में बताना है कैथोड और दूसरा क्या होगा? एक ऑक्सीडाइज हुआ था तो वेयर इट इज ऑक्सीडाइज की जगह रिड्यूस्ड। आप नहीं बोले तो हम सोचे अब बोलेंगे। एक्चुअली आप लिखने में लगे थे इसीलिए नहीं बोले, नहीं तो बोलते तो जरूर। द ऑक्सीजन इज फेड इनटू कैथोड कंपार्टमेंट वेयर इट इज रिड्यूस। तो इसमें 2 पॉइंट आपका बन गया कि कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा।
तो 4 पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। अब आइए, द डिफ्यूजन रेट्स ऑफ गैसेस, दोनों गैस है, तो डिफ्यूजन रेट्स ऑफ गैसेस क्या होगा? इनटू द सेल आर केयरफुली regulated to maximum efficiency। इसका इफिशियंसी भी बहुत होता है। डिफ्यूजन रेट्स ऑफ गैसेस इनटू द सेल आर केयरफुली रेगुलेटेड टू गेट गेट भी इसमें जोड़ दीजिए, क्या करने, तो टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, गेट जोड़ दीजिएगा ज्यादा अच्छा है। ये तो लैंग्वेज था। द नेट रिएक्शन, अब हम आ जा रहे हैं कहां पर, तो नेट रिएक्शन इसमें क्या होता है? नेट रिएक्शन इज द सेम एज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द नेट रिएक्शन इज द सेम, जैसा कि बर्न होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करने में, तो टू फॉर्म वाटर को फॉर्म करने में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है सेम होगा, कितना सेम होगा, तो आपको बताना है एज बर्निंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो वेरी गुड कॉन्सेप्ट है, आसानी से आप समझ सकते हैं, आसानी से आप सभी बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लिख लिए। अब हमें बताना है कि हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है फ्यूएल सेल्स, इसके बारे में रिएक्शन क्या होगा, एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा, इसको भी तो जानना जरूरी है। एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। तो चलिए एनोड और कैथोड को देखते हैं। एट एनोड, और दूसरा क्या होगा एट कैथोड, और क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन। 3 आप पढ़ते हैं हमेशा, एक एनोड, एक कैथोड और एक, तो आइए ओवरऑल होगा तो H2 गैस होगा और प्लस 2OH माइनस, ये होगा, ये एक्वस के रूप में रहेगा और प्रोडक्ट के तरफ कर दीजिए 2H2O और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 और प्लस 2OH गैस और एक्वस सब मिला हुआ रहेगा। एट कैथोड पर क्या होगा, तो O2 गैस जो लिख चुके हैं हम, ये 2H2O को लाइए और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन की बात होगी इसमें, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको कर दीजिए 4OH माइनस एक्वस में। 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया 2H2O, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन करना होगा, तो इधर आप गुना कर दीजिए, तो 2H2O हो गया 2H2 प्लस, ऐसा कर दीजिए, बैलेंस हुआ 2H2, 2 दूनी 4 ना आएगा। हाँ एट एनोड पे इधर 2 की जगह सर, क्योंकि 2 और 2 नहीं सर, हो गया बैलेंस है। हाँ सर बैलेंस है। चलिए, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन कर दीजिए 2H2 G में प्लस O2 G 2H2O प्रोडक्ट में 2H2O
हो गया, इसको लिक्विड कर दीजिए। मेन देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही चीज रहता है, H2O में इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन एनोड पर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो डायरेक्ट इस प्रकार का दे ही देता है कि कैथोड पर बताइए क्या होगा। तो ABCD में ऐसा ऑप्शन रहता है, O2 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन 4 OH, इस तरह का रहता है ना कि नहीं रहता है, ये बताइए। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप बनाए हैं, लिख लिए। एनोड पर, कैथोड पर और ओवरऑल रिएक्शन, ये भी आप याद रखिएगा, लेकिन एनोड कैथोड ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। अब आइए, ईच इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ, ईच इलेक्ट्रोड जो बना होता है वह बनाया रहता है मेड ऑफ पोरस कॉम्प्रेस्ड, पोरस कैसा, तो पोरस भी रहता है और कंप्रेस्ड भी रहता है कार्बन, कंप्रेस्ड कार्बन, पोरस कंप्रेस्ड कार्बन कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें कौन कौन कैटलिस्ट में आता है, तो प्लेटिनम, सिल्वर और COO, तीन का नाम, प्लेटिनम, सिल्वर और CO। पर इसमें कैटलिस्ट में पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव किसका नहीं होता, चार दे देगा, प्लेटिनम, Ag, COO और एक और कोई दे देगा, तब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कार्बन के साथ नहीं मिटाइए, नहीं। Each electrode is made of porous compressed carbon containing a small amount of catalyst, platinum, Ag और COO। हो गया सर, मिटा दीजिए। अब पूछा जाता है कि क्या ये कितना देर चलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वायुमंडल में बहुत है, कितना देर चलेगा, तो लिखेंगे दिस सेल रन्स कंटिन्यूअसली, यह लगातार चलते रहेगा एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर फेड, द सेल जो है रन्स करेगा लगातार जब तक कि रिएक्टेंट्स खत्म नहीं हो जाता है। लिख लिए। अब आइए EMF की बात चलेगी कि एनर्जी को क्या करता है, तो लिखेंगे फ्यूएल सेल्स क्या करता है, तो कन्वर्ट करता है किसको, द एनर्जी ऑफ द फ्यूएल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ कन्वर्ट करता है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है कहाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी में, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। EMF ऑफ फ्यूएल सेल इज 1.23 वोल्ट, ये भी आप याद कर लेंगे। EMF ऑफ द फ्यूएल सेल इज 1.23 वोल्ट। फ्यूएल सेल्स कन्वर्ट एनर्जी ऑफ द फ्यूएल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में। EMF ऑफ द फ्यूएल सेल्स 1.23 वोल्ट। अब लिखेंगे कि कहाँ यूज होता है, आपको शुरू में ही बताए थे कि दिस सेल हैज बीन यूज्ड
यह सेल का प्रयोग हुआ है फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन कहाँ, तो अपोलो APOLLO अपोलो स्पेस स्पेस प्रोग्राम PROGRAMME प्रोग्राम में। समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स का जबरदस्त महत्व है, क्योंकि इसका यूज होता है कहाँ, तो इसका यूज होता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। एस्ट्रोनॉट्स इसका यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। अब हम बताएंगे, इसके बाद में हम बताएंगे 64 नंबर में कि इसका इफिशियंसी कितना होता है। 64 नंबर में इफिशियंसी बताएंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी बताएंगे, इसका यूज बताएंगे कि कितना इससे फायदेमंद है। समझ गए। तो इसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स पर